स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पिछले 2.5 महीने से चली आ रही है, आज उसका अंतिम दिन होने वाला है। यानी कि DTA के द्वारा आज अंतिम रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आज के दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आज उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जिनके डॉक्यूमेंट में पिछली प्रोसेस में कोई कमी रह गई थी, तो उन्हें यहाँ पर आज बुलाया जा रहा है। तो आज वे सभी अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी यहाँ पर रह गई है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट जमा किए जाने थे, अगर वो उस दिन नहीं गए हैं तो आज जा सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले लिए जाएंगे। तो आज की डेट में अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लेने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि DTA के जो निदेशक हैं उनके द्वारा कहा भी गया है कि 30 नवंबर तक हम जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास पहुँचा देंगे। तो आने वाले 3 से 4 दिन में जो आपकी लिस्ट होने वाली है, जो 2 लिस्ट बन रही है, एक तो जो पात्र पाए गए अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, साथ ही एक लिस्ट जो कि प्रोविजनल कैंडिडेट की होने वाली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बोर्ड के द्वारा जब भी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो साथ ही में प्रोविजनल लिस्ट भी जारी होती है। तो ये दोनों ही लिस्ट DTA बोर्ड को उपलब्ध कराएगा और उसके बाद जो है बोर्ड उस पर काम करते हुए फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट भी जल्द आने की उम्मीद है। उससे पहले 28 नवंबर को आपके जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है उसकी हियरिंग होने वाली है। साथ ही कुछ और केसेस भी हैं जिन पर कि आपकी सुनवाई होनी है। तो इसकी जो है कोज लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां पर कि लगभग 6 केस को एक साथ मर्ज किया गया है। यानी कि इन 6 केस पर सुनवाई आपकी 28 तारीख को होगी। इसमें जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा है उसमें फाइनल डिस्पोजल भी होना है, यानी कि एक तरीके से फाइनल डिसीजन आने वाला है। उस दिन इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होने वाली है कि जो सुनवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस दिन फाइनल डिस्पोजल है। साथ ही जो वकील है दोनों पक्ष के वो उपस्थित होंगे, क्योंकि उस दिन बोर्ड के अध्यक्ष भी उपस्थित होने वाले हैं, तो वकील को भी यहाँ पर उपस्थित होना है। तो एक तरीके से जो है यहाँ पर आपका जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो 28 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास जो है आपकी कोर्ट केस की यहाँ पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें कि आपका फाइनल डिस्पोजल होने वाला है। और अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है कि जो ये फैसला है ये आपके पक्ष में जाएगा। और फाइनल रिजल्ट पर स्टे हटने के बाद जब 30 नवंबर तक बोर्ड के पास लिस्ट पहुंच जाएगी तो बोर्ड आपके फाइनल रिजल्ट पर वर्क करेगा। और अभ्यर्थियों का अगर एफर्ट रहा तो यहाँ पर 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो सकेगा। और उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो दिसंबर के महीने में ज्वाइनिंग मिलने की अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद है और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो 28 नवंबर की हियरिंग होने वाली है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पर जो उन्होंने प्रयास किए हैं उन्हें आने वाले 2 दिन भी जारी रखना है, जिससे कि यहाँ पर कोई कमी आपके जो है प्रयासों में नहीं रहे और जल्द से जल्द जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे हटे और बोर्ड आपका फाइनल रिजल्ट जारी करे। तो वे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है आज उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करा लेना है, क्योंकि आज के बाद उन्हें यहाँ पर कोई भी मौका DTA के द्वारा नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक बात है लिस्ट बोर्ड के पास जाने की, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले पात्र पाए गए हैं, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रही थी, उनके नाम यहाँ पर उस लिस्ट में चढ़ा दिए गए हैं। अब वे अभ्यर्थी जो कि पिछले 2 से 3 दिन में डॉक्यूमेंट की कमी के कारण DTA जा रहे हैं, बस उन्हीं के नाम अब यहाँ पर उन लिस्ट में चढ़ाना शेष रह गया है। तो इनके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर चेक होने के बाद एक तरीके से इनके नाम भी यहाँ पर या तो पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट में या फिर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है और साथ ही इनके 1 या 2 डॉक्यूमेंट में कोई कमी है। तो अगर वो उसकी पूर्ति कर देते हैं, यानी कि उन डॉक्यूमेंट को जमा करवा देते हैं सही तरीके से, तो उन्हें यहाँ पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में शामिल किया जाएगा। और अगर वो नहीं करा पाते हैं तो उन्हें प्रोविजनल में यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो एक तरीके से आपकी ये दोनों लिस्ट तैयार लगभग हो चुकी है। मान के चलिए 90% जो है वो लिस्ट यहाँ पर आपकी बन चुकी है और इन अभ्यर्थियों के भी शामिल हो जाने के बाद वो लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और एक तरीके से 30 नवंबर तक आपकी जो लिस्ट है वो बोर्ड के पास जानी है और उसके बाद जो है बोर्ड आपके फाइनल रिजल्ट पर वर्क करेगा। उससे पहले 28 नवंबर को आपके फाइनल रिजल्ट पर स्टे हट चुका होगा। तो जो है यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट भी पूरी उम्मीद है कि 10 दिसंबर से पहले जारी हो जाएगा। और उसके बाद जो है 15 से 20 दिन की बात जो DTA के निदेशक के द्वारा की गई है ज्वाइनिंग देने को लेकर, तो वो ज्वाइनिंग भी आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकती है, वरना 1 जनवरी के दिन आपकी ज्वाइनिंग होने की यहाँ पर पूरी उम्मीद है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर, तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल के दिन LDC भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। जैसा कि हमारे द्वारा पिछले 6 महीने में यही कहा गया है कि आज के समय में
कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो मेल कैटेगरी से है, तो उन्हें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 80% से कम नंबर पर अपने सिलेक्शन के चांस उन्हें बिल्कुल नहीं मानने हैं। अगर आप 80% स्कोर कर जाते हैं तो आपको उम्मीद रखनी है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ये पिछले काफ़ी समय से कहा जा रहा है, चाहे वो आईए का रिजल्ट जारी हुआ हो, चाहे संगणक का रिजल्ट आया हो, या फिर अब एलडीसी का रिजल्ट आया हो। जनरल और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट है, इनका सिलेक्शन यहाँ पर 80% से कम पर होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभ्यर्थियों को आने वाले समय में जो भी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है। अभी कुछ समय बाद पशु परिचर अभ्यर्थियों के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको यही मान के यहाँ पर तैयारी करनी है कि आपको मिनिमम जो है 80% मार्क्स के आसपास पहुँचना होगा, ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सके। कल एलडीसी भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ, जो कट ऑफ चैनल के माध्यम से बताई गई थी, लगभग वही कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। जनरल मेल की कट ऑफ 142 बताई गई थी, तो वही 142 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग 137 नंबर के आसपास बताई गई थी, तो 138 नंबर की कट ऑफ आपको देखने को मिली। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 130 नंबर बताई गई थी, तो 132 नंबर के आसपास की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। तो लगभग एक कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल नहीं होता है। जब आपका यहाँ पर 2 गुना का रिजल्ट जारी हो चुका हो, तो आने वाले समय में आपके जूनियर अकाउंटेंट की एक कट ऑफ बताई जाएगी, जो कि अंतिम होगी, क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी अब आपका 10 दिसंबर तक आ सकता है। तो यहाँ पर अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और रिजल्ट जितना जल्दी आएगा उतना ही अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, ताकि वे अभ्यर्थी जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल होने वाले हैं, उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट हो और उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले। साथ ही वे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर कुछ नंबर से कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो वो आगे आने वाली परीक्षाओं की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़ा अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो में जो भी बताया गया है, साथ ही जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे हटना है, इसको लेकर अभ्यर्थियों का क्या प्रयास होना चाहिए, इसको लेकर भी अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।